अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी किचन क्वींस। अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह ताला के बेहद शुक्र के साथ, उसकी हम्द के साथ कि उसने एक और ख़ूबसूरत सा दिन दिखाया, आशा की सलामती, सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ और अपनों के साथ। तो जनाब आज का वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ मैं मॉर्निंग रूटीन से। अभी मैं सबसे पहले आटा गूँध के रखूँगी। अक्सर मैंने आटा गूँध के रखा हुआ ही होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि रात में अगर आटा गूँधना भूल जाएं या लेट हो जाएं गेस्ट की वजह से, तो फिर सुबह उठ के सबसे पहला काम जो होता है वो आटा गूँधना ही होता है। क्योंकि आटा गूँधने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट भी देना पड़ता है, वरना फ़ौरन ही आटा गूँध के अगर रोटियाँ बनाई जाए तो रोटियां अच्छी नहीं बनती। इसके साथ साथ जो आटा गूँधने की थाली थी उसको भी वॉश करूँगी, और जो थोड़े से बर्तन हैं पहले सबसे पहले उनको वॉश कर दूँगी। आपके यहाँ मॉर्निंग का आगाज़ किस तरीके से होता है और आप लोग नाश्ते में क्या क्या लेते हैं? हेवी नाश्ता करते हैं या बिल्कुल लाइट नाश्ता? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत मज़ा आता है जब मेरी प्यारी बहनें मुझसे अपनी डेली रूटीन शेयर करती हैं या अपनी रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती हैं। इससे हम दोनों को ही फ़ायदा होता है। बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता होता है, जो मेरी प्यारी बहनें मुझे बताती हैं तो फिर मुझे पता चल जाता है। तो जनाब आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं किस तरीके से अपनी डेली रूटीन के साथ साथ अपने बिज़नेस को भी मैनेज करना होता है। जो भी आपका बिज़नेस है, फूड का बिज़नेस है या जो भी XYZ आप काम करती हैं घर बैठे, तो हम दोनों चीज़ों को किस तरीके से लेके चल सकते हैं कि हमारे घर का काम, हमारी जो डेली एक्टिविटी है, हमारे बच्चे, शौहर या ये जो हमारा घर है, फैमिली मेम्बर्स अगर इन लॉज के साथ रहते हैं तो वो मुतासिर ना हो और आप अच्छे तरीके से अपने टाइम को मैनेज भी कर लें। एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। जी हाँ, जिस तरह कहने में ये दोनों बातें कितनी डिफरेंट लग रही हैं, इसी तरह करने में भी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। कुछ बहनें जो दिन का आगाज़ ही बहुत लेट करती हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, और फिर वो शिकायत करती हैं कि हमें घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि कहीं हम कोई और काम करें। तो प्यारी बहनों, सुबह के वक्त में बरकत रखी है अल्लाह ताला ने, ये तो हमारे दीन में भी है और दुनिया के लिहाज से भी है। जब आप सुबह उठेंगी, अपने काम को प्रॉपर करेंगी तो ही आगे बढ़ सकती हैं। अगर आपके यहाँ नाश्ता लेट किया जाता है तो भी कोई मसला नहीं, तो आप अपना जो बिज़नेस का काम है पहले उसको डन कर लें। इसी तरीके से अगर आपके नाश्ता जल्दी किया जाता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप जल्दी फ्री होने के बाद ही अपने दूसरे काम का भी आगाज़ कर सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आप एक बिज़नेस वूमेन हैं, अगर आपके पास टाइमिंग का इशू है, तो जो खाना आपको एक दिन बाद में बनाना है उसकी लिस्ट अपने माइंड में एक दिन पहले ही बना के रख लें। इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। अगर आप घर में और भी फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं तो आप उनकी भी हेल्प ले सकती हैं। कभी इन लॉज में हमारी सासू माँ होती हैं, कभी हमारी नंद होती हैं, या जो भी XYZ इस तरह की कोई अगर आपको उम्मीद है कि वो आपकी हेल्प कर देंगी तो हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। अपने आप को इतना ज़्यादा थकाना नहीं चाहिए, या अपने आप को बहुत सारी बहनें ना ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होती हैं, उनके अंदर ईगो बहुत होती है, नहीं हमें अपना काम खुद ही करना है, हम किसी से हेल्प नहीं लेंगे। और इससे क्या होता है कि आप खुद ही थक जाती हैं, आप खुद ही फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है, डीमोटिवेट होकर वो काम करने छोड़ देती हैं। घर के सारे मेंबर्स जो है वो एक ट्री की तरह ही होते हैं। जिस तरह एक ट्री होती है ना, जब उसके स्टेम, उसकी रूट्स, उसकी लीव्स यानी उसके पत्ते, जड़ें, ये सब मिलकर ही एक दरख्त को तनावर दरख्त बनाते हैं। इसी तरह घर के सारे मेंबर्स जब मिलकर काम करते हैं या एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो ही आप एक अच्छी हाउसवाइफ भी बन सकती हैं, अपने बिज़नेस को भी अच्छा टाइम दे सकती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सब्जियां हैं, आप अपने इन लॉज से, अपनी सासू माँ से कट करवा सकती हैं, या कुछ ऐसे बाज़ों का छीलने वाली चीज़ होती हैं, आप वो आलू वगैरह छील सकती हैं। बाज़ों का चावल वगैरह साफ़ करने होते हैं, तो रात को जब सब खाना खा कर बैठ कर या मोबाइल वगैरह देख रहे होते हैं या कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, उस टाइम आप चावलों को साफ़ करके रख दें, अपनी सब्जियों को कट करके रख दें। अपना जो मसाला है एक दिन का वो पहले मैरिनेट कर
अगर करना है तो उसको मैरिनेट करके रख दें। इसी तरह अगर आप स्टिचिंग वगैरह करती हैं तो आप जब रात को बैठी हुई मूवी वगैरह या ड्रामा वगैरह देख रही होती हैं तो अपनी सिलाई, आपके धागे, जो आपकी सीज़र, ये सारी चीज़ों को कर लें। अगर आपको पहले कपड़े को प्रेस करना है तो बातें करते करते, वीडियो देखते देखते आप उसको प्रेस करके रख दें। यानी आपका जो सुबह का काम है ना, वो रात को हाफ़ डन अगर करके रख देंगी तो आपको सुबह इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। इसी तरह अगर हस्बैंड सुबह जल्दी ऑफिस जाते हैं या आपके बच्चे हैं छोटे, तो बच्चों के कपड़े प्रेस करना, उनके बैग को रेडी करना, उनके शूज़, उनका यूनिफ़ॉर्म, हर चीज़ इस तरीके से एक साथ करके रख दें कि अगर आप किचन में काम कर रही हो और अगर आपके हस्बैंड भी बच्चों को तैयार करना चाहें तो हर चीज़ उनके सामने मौजूद हो, ताकि वो फटाफट उन बच्चों को भी अपने साथ साथ तैयार कर सकें। काम मिलकर ही करने होते हैं। अगर आप ज़्यादा इगोइस्टिक बनेंगी ना कि नहीं मुझे अकेले मैं सब कर लूँगी और सब रेडी हो जाएगा और यूँ हो जाएगा, तो आप अपना ही नुकसान करती हैं, किसी का नुकसान नहीं होता। जब तक आप सामने वाले को ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे नहीं तो ज़िम्मेदारी का एहसास होगा भी नहीं और आप अपने लिए ही मुश्किलात पैदा करती चली जाएंगी। तो बस जनाब, आपसे बातें करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सफाई हो चुकी है कमरे की, और फ़ैन की भी मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा ली थी। यहाँ किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे लग रही थी अब बहुत तेज़ भूख, तो मैंने सोचा सबसे पहले अपने लिए अच्छा सा ऑमलेट बनाती हूँ। आटा भी मेरा सॉफ़्ट हो चुका था, इसके लिए बनाया मैंने ज़बरदस्त सा पराठा, साथ में बनाया मैंने ज़बरदस्त सा ऑमलेट और एक स्ट्रॉन्ग सी चाय, क्योंकि चाय जो है वो बड़ी एक्टिव कर देती है आपको, आपका दिमाग भी फ्रेश कर देती है। हमारे साथ तो ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोगों को चाय नहीं कॉफ़ी पसंद होती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, हम किसी को गलत नहीं कह सकते। तो प्यारी बहनों, बस यहाँ पे मेरा जो है वो नाश्ता डन हो रहा है। नाश्ता मैं अपने लिए बना रही हूँ और साथ साथ मैंने जो है कल बनाई थी बिरयानी, तो आज दोपहर में हम वही बिरयानी गर्म कर लेंगे, तो दोपहर में भी आज हमारा खाना वही हो जाएगा। तो प्यारी बहनों, आज की वीडियो मैंने पूरी कोशिश की है कुछ ऐसी आसान हल, आसान टिप्स आपको बताने की, जिससे जो है वो ज़िंदगी आपकी आसान हो जाए। देखिए, 1 घंटे में सुबह के ही मैंने अपने आटा गूँथने से लेके बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, घर की सफाई करना और अब अपना नाश्ता रेडी करके आराम से नाश्ता कर रही हूँ। तो टाइम को मैनेज करना सीखिए, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।